क्या रिकी पॉन्टिंग, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, इन खिलाड़ियों को क्यों है इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से प्रॉब्लम? और इम्पैक्ट प्लेयर ने हर प्लेयर के अंदर एक डिफरेंट ओपिनियन क्यों खड़ा कर दिया है और लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल में घुसने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर एक्चुअली में क्या है। तो अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर रूल की बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है बट वो 12th मैन है टीम का और वो कभी भी मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस अपनी टीम के अंदर पार्ट बन सकता है। तो इसका मतलब ये कि मतलब अगर कोई प्लेयर, अगर किसी टीम को बैटर की ज़रूरत हो एक चेस के वक्त, तो वो एक प्लेयर को बुला सकते हैं जो कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही अगर बॉलिंग के टाइम आपको कोई प्लेयर चाहिए हो, आपको एक बॉलर चाहिए हो रन्स डिफेंड करने के लिए, आप उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टीम में ला सकते हैं और एक बैटर से रिप्लेस कर सकते हैं। और सिचुएशंस में वाइस वर्सा ही डिपेंड करता है। तो इस इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने काफ़ी कहर मचा दिया है जब से ये आईपीएल में आया है। पिछले साल से आईपीएल का हिस्सा है और काफ़ी सारे महान क्रिकेटर्स हैं जो इस रूल के फेवर में नहीं है और काफ़ी ऐसे हैं जो फेवर में हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्यों लोग इसके फेवर में नहीं है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल एक तरीके से इंडियन क्रिकेट या आईपीएल में एक डिसएडवांटेज है, वो इसलिए बिकॉज हम देखते हैं कि ऑलराउंडर्स जो हैं उनका पूरा निखर के परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। जैसे इम्पैक्ट प्लेयर में हमने देखा है कि एक खिलाड़ी, जैसे मान लो राहुल तेवतिया, विजय शंकर, वेंकटेश अय्यर, ऐसे खिलाड़ी हो गए जो कि ऑलराउंडर्स हैं बट उनका यूज़, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो सिर्फ बैटिंग में ही किया जाता है। और ये हम शिवम दुबे के साथ भी रेगुलरली होते हुए देख रहे हैं कि सीएसके उनका सिर्फ बैटिंग में यूज़ करती है और बॉलिंग, वो अच्छी खासी बॉलिंग भी कर सकते हैं कुछ पिचेस पे बट वहाँ उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ है कि मतलब एक स्किल तो यूज़ कर ही नहीं जा रही है ऑलराउंडर की और ऑलराउंडर अपना पूरा 100% खेल तो नहीं दिखा पा रहा है। तो आई थिंक यही कुछ चीज़ें हैं मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के साथ जो डिसएडवांटेजेस हैं। और काफ़ी प्लेयर्स जो हैं उनका ये मानना है कि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आधी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इम्पैक्ट प्लेयर में हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस पे बातें होती हैं, चर्चा होती हैं। और ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया को कोई ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं मिले हैं। चाहे पहले युवराज सिंह हुआ करते थे, सुरेश रैना हुआ करते थे, सहवाग हुआ करते थे, जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते थे। और तभी 2011 में भी इंडिया को जीत मिली थी बिकॉज उनके पास ऐसे बल्लेबाज थे जिनको बॉलिंग आती थी। तो अब ऐसा हमें देखने को मिला है कि अब ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी हैं जो आ पा रहे हैं इंडियन सेटअप में। एंड इम्पैक्ट प्लेयर रूल तो बिल्कुल ही इस चीज़ में हेल्प नहीं करता। तो आई थिंक यही एक रीज़न है कि लोग, टीम्स, प्लेयर्स, कोचेस थोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर के अगेंस्ट हैं। और अगर अब हम दूसरी साइड देखें इम्पैक्ट प्लेयर की कि फ़ायदे क्या हैं इसके, तो एक फ़ायदा मुझे इस रूल में ये दिखता है कि जैसे मतलब अगर कोई टीम चेज़ कर रही है तो चेजिंग के टाइम पे वो एक अपना खिलाड़ी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जो उनको गेम में रख सकता है। तो एक तरीके से गेम्स को, मैचेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है ये रूल और एंटरटेनिंग तो बना ही रहा है। जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि हर मैच में अब 200 तो ऐसे ही बन जाते हैं बिना किसी बात के। ऑन 220 प्लस जो एक टाइम पे पहाड़ जैसा स्कोर हुआ करता था, अब वो स्कोर कुछ भी नहीं होता एंड बहुत ईजिली चेज तक हो जाते हैं या फिर मैचेस बहुत क्लोज जाते हैं। और 270 280 तक स्कोर जा रहा है एंड ये मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा बैटर डाल सकते हो जब सिचुएशन चाहिए हो या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर आप यूज़ कर सकते हो जब सिचुएशन चाहिए हो। तो एक क्वेश्चन मिल जाता है टीम्स को कि वो कब मतलब प्लेयर्स को यूज़ करना चाहते हैं, कब नहीं करना चाहते। और यही मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट प्लेयर एक अच्छा फील गुड फैक्टर डाल देती है गेम में। तो आई थिंक ये एक रीज़न है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल अभी चल रहा है। एंड जैसे हम पंजाब किंग्स के साथ देखते हैं कि आशुतोष शर्मा जो हैं वो एंड में आते हैं, वो अपनी हिटिंग करते हैं और मतलब पंजाब को काफ़ी क्लोज सिचुएशंस में ले जाते हैं। तो वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बहुत क्लियरली उनका यूज़ कर पा रहे हैं और आशुतोष शर्मा को अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का भी बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। तो ऐसे ही खिलाड़ी मतलब इम्पैक्ट प्लेयर से निकलते भी हैं बट यही है कि इसके एडवांटेजेस भी बहुत है और डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। तो आखिर इम्पैक्ट प्लेयर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए आने वाले टाइम में? तो देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये रूल एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है जो हमने अभी डिस्कस किया।
बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये रूल तो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट कर देता है किसी भी एक क्रिकेट फ़ैन के दिमाग में, या फिर जब भी आप प्लेइंग 11 बनाते हो, बिकॉज देन यू हैव टू, मतलब एक तरीके से लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर कब यूज़ किया जाए, कौन इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा टीम का। तो मतलब मुझे लगता है कि ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और क्रिकेट का जो प्योर गेम है कि प्लेइंग 11 होनी चाहिए, 12th मैन का ऐसे तो यूज़ नहीं होना चाहिए। आई थिंक वही रहना चाहिए। एंड इम्पैक्ट प्लेयर रूल एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर रहा है सबके दिमाग में। एंड इवन दो उसके फ़ायदे मैंने अभी बात भी करी, जैसे कि एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, बट आई डोंट थिंक आगे जाने वाले टाइम में प्लेयर्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट इससे अग्री करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर रूल को रहना चाहिए, या फिर आगे वो कंटिन्यू करेगा और अच्छा करेगा। आप हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।